तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बात करते हैं 2026 की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म की जिसने सिनेमाई दुनिया में सचमुच तहलका मचा कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाजा 2 बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस की। 2024 की सुपरहिट वाजा की इस अगली कड़ी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज हम इसके पीछे की कहानी, इसके शानदार आंकड़ों और उन गहरी भावनाओं को डिकोड करेंगे जिन्होंने इसे इतना खास बना दिया है। खैर, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 234 करोड़ ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है, बल्कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। इतने बड़े आंकड़े से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये कोई आम रीजनल हिट नहीं, बल्कि एक सच्चा ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। और इसीलिए सबसे पहले वाजा 2 के इस पूरे फिनोमिनन यानी इस सांस्कृतिक घटना को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर रिलीज की बात करें तो 2 अप्रैल 2026 को सिनेमा घरों में धूम मचाने के बाद सबसे बड़ी खबर ये है कि आज यानी 8 मई 2026 को ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर आ रही है। 7SA के बेहतरीन निर्देशन और विपिन दास की शानदार राइटिंग से सजी ये फिल्म मुख्य रूप से एक कॉमेडी, ड्रामा और कमिंग ऑफ एज कहानी है। इसे मलयालम के साथ साथ तेलुगु और बाकी भाषाओं में भी लाया गया है, जिससे इसकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ गई है। सीक्वल फिल्मों के साथ अक्सर एक डर रहता है कि क्या वे पहली फिल्म का जादू दोहरा पाएंगी, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि वाजा 2 ने 2024 की ओरिजिनल फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। इसमें कॉमेडी और उन गहरे इमोशंस का इतना जबरदस्त और नाजुक संतुलन है जो किसी को भी स्क्रीन से बांधे रखने के लिए काफी है। अब जरा इसकी कहानी और उन गहरे विषयों की तरफ रुख करते हैं जो किरदारों के भावनात्मक सफर को तय करते हैं। इस पूरी कहानी की धड़कन है इसके 4 मुख्य किरदार, हासिर, आलन, अजिन और विनायक। इन चारों दोस्तों की आपस में उलझी हुई जिंदगियां, उनका बॉन्ड और उनके सामने आने वाली मुश्किलें ही इस फिल्म को असल मायने में आगे बढ़ाती हैं। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये कहानी हमारे समाज की एक बहुत ही आम सच्चाई को पकड़ती है। इन युवाओं को अक्सर उनके माता पिता या समाज की तरफ से बड़ी आसानी से लूजर्स या शरारती का टैग दे दिया जाता है। फिल्म बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस भारी मनोवैज्ञानिक दबाव को दिखाती है जिससे वो युवा गुजरते हैं जो शायद पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं होते और अक्सर मुश्किलों में फंस जाते हैं। इस कहानी का ग्राफ भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ता है। पहले हाफ में हमें काफी उथल-पुथल भरा माहौल देखते हैं, जहां ये युवा ड्रग्स, स्कूल की राजनीति और खुद पर लगे शरारती होने के टैग से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर दूसरा हाफ एक बहुत ही गहरा और इमोशनल मोड लेता है। यहाँ हम उनकी मैच्योरिटी और सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को तलाशने का सफर देखते हैं। खासकर यूके और दुबई जैसे विदेशों में जाकर संघर्ष करने वाले युवाओं की जो मुश्किल हकीकत है, उसे बहुत ही मार्मिक तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। और इन सब के बीच फिल्म का मुख्य केंद्र है पारिवारिक रिश्ते। भाई बहनों का वो खूबसूरत सा बॉन्ड हो या फिर पिता और पुत्र के बीच के वो बेहद जटिल और उलझे हुए रिश्ते, फिल्म इनकी गहराई में उतरती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी किसी का पक्ष नहीं लेती या कोई फैसला नहीं सुनाती, बल्कि समाज और परिवार की उन उम्मीदों और दबावों की हकीकत को पूरी निष्पक्षता के साथ हमारे सामने रख देती है। चलिए अब बात करते हैं एक और पहलू की, जिसने इन रिश्तों को पर्दे पर इतना असली बना दिया है, और वो है इसकी अनोखी और प्रामाणिक कास्टिंग। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे फिल्म मेकर्स ने असल जिंदगी को सिनेमा के साथ जोड़ दिया है। सबसे मजेदार ट्रिविया ये है कि चारों मुख्य अभिनेताओं के असली नाम और उनके किरदारों के नाम बिल्कुल एक ही हैं। हासिर एच बने हैं हासिर, आलान बिन सिराज हैं आलान, अजिन जॉय निभा रहे हैं अजिन का रोल और विनायक वी हैं विनायक। इस छोटे से फैसले ने परफॉर्मेंस में एक अलग ही लेवल का यथार्थवाद यानी रियलिज्म डाल दिया है। जाहिर है इस सिनेमाई दुनिया को पूरा करने में सपोर्टिंग कास्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। अजू वर्गीज, बीजू कुट्टन, अल्फोंस पुथ्रेन और विजय बाबू जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने बेहतरीन काम से इस पूरी कहानी में जान डाल दी है। तो आप बात करते हैं इस फिल्म की उस ऐतिहासिक सफलता और इसके आगे के रोमांचक सफर के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म का 234 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन महज एक बिजनेस आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इस कहानी ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों के तार छेड़े। इतनी बड़ी सफलता ने सिनेमा के इतिहास में इस फिल्म की विरासत को हमेशा के लिए पक्का कर दिया है।
और इसी ब्लॉकबस्टर सफलता के बीच एक बहुत ही शानदार खबर भी सामने आई है। राइटर विपिन दास ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार कहानी ब्रोज से शिफ्ट होकर गर्ल्स पर फोकस करेगी। जी हाँ, पार्ट 3 का नाम होगा वांझा 3 बायोपिक ऑफ अ बिलियन गर्ल्स। इस फ्रेंचाइजी के लिए ये सच में एक बहुत ही जबरदस्त और फ्रेश कदम होने वाला है। इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर तो खत्म होता है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है जब यही फ्रैंचाइजी महिलाओं के नज़रिए से उस कमिंग ऑफ एज अनुभव को दिखाएगी तो समाज का दबाव, परिवार की उम्मीदें और खुद को तलाशने की वो उलझी हुई यात्रा वांझा 3 में किस तरह सामने आएगी। यकीनन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस सिनेमाई सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।